भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार अपना पूरा दम लगा रही है। सरकार किसी भी तरह देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने और इसके जरिए चीन को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की कोशिश अभी वैसे नतीजे नहीं ला पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी। अब इसे देखते हुए सरकार ने एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी पर चलने की योजना बनाई है। क्या है पूरी खबर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। असल में बीते कुछ दिनों में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। वेदांता और फॉक्सकॉन की आपसी साझेदारी से गुजरात में शुरू होने वाले देश के पहली सेमीकंडक्टर प्लांट की योजनाओं को तब तगड़ा झटका लगा जब फॉक्सकॉन ने इस ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। हालांकि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों ने कहा कि वे अलग अलग चिप मैन्युफैक्चरिंग की अपनी योजनाओं पर कायम हैं और इस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर का टूटना सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, जो कि हर तरह की सब्सिडी और इंसेंटिव देकर कंपनियों को इस कारोबार में आने के लिए उत्साहित कर रही है। खैर, अब सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सरकार अब घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियों को बढ़ावा देने के प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों में इक्विटी स्टेक खरीद सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में सरकार के इस प्लान का जिक्र किया गया। ये प्लान सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम के दूसरे चरण यानी DLI 2.0 का अहम हिस्सा है। DLI स्कीम का पहला चरण अभी चल रहा है। हालांकि DLI 2.0 के फ्रेमवर्क और टाइमलाइन को अभी तय नहीं किया गया है। घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कंपनियों में स्टेक लेने और इन्हें सपोर्ट करने का आइडिया एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है और इस लागू करने के तौर तरीकों पर काम चल रहा है। इस कदम के जरिए सरकार का मकसद देश में चिप डिजाइन इकोसिस्टम तैयार करना है। घरेलू कंपनियां उन्हें माना जाएगा जिनकी कम से कम 50% कैपिटल किसी भारतीय नागरिक के पास होगा। मौजूदा DLI प्लान केंद्र के दिसंबर 2021 में ऐलान किए गए कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर प्लान का हिस्सा है। इस कंपनियों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है। इस स्कीम के तहत केंद्र एक्सपेंडिचर का 50% मुहैया कराती है। ये प्रति एप्लीकेशन अधिकतम 15 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, सरकार 5 साल में नेट सेल्स टर्नओवर का 4 से 6% इंसेंटिव के तौर पर देती है। ये रकम अधिकतम 30 करोड़ रुपए हो सकती है। हालांकि सरकार का इरादा चिप कंपनियों में स्टेक लेने पर एक बड़ी शर्त रखने का है। सरकार की शर्त होगी कि जिस भी कंपनी में वो स्टेक लेगी वो अपना मेजॉरिटी स्टेक या पूरी कंपनी किसी ग्लोबल कंपनी को नहीं बेच पाएगी। खबर के मुताबिक देश की घरेलू डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 3 से 4 करोड़ डॉलर के बीच है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर और फैबलेस कंपनियां भारत में हर साल 2000 चिप्स डिजाइन करती हैं। इनमें से 90% कंपनियां एडवांस चिप्स डिजाइन करती हैं और इनमें करीब 20,000 इंजीनियर्स काम करते हैं। सरकार का मकसद 20 घरेलू फैबलेस कंपनियां इस DLI स्कीम के तहत तैयार करने का है। कुल मिलाकर घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में स्टेक लेने का सरकार का फैसला देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।